खुशी का इजहार एहसास होता है, जिसके यहाँ इस तरह से बच्चे जो हैं टॉपर बनते हैं। सर कि मम्मी ने ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया और उसी का परिणाम आप लोगों के सामने है। सक्षम वर्मा की अगर बात करें तो ये काफ़ी सक्षम है। ये तो हनुमान जी कैसी अपनी ताकत जानते नहीं हैं। और कहते हैं कि ये पढ़ाई नहीं हो रही है, कि ये नहीं वो नहीं, कभी नहीं उसने कहा। स्कूल कभी बुराई नहीं की है हमेशा। हाँ, स्कूल में सब कुछ अच्छा ही होता है। ट्यूशन टॉपर बनने के लिए नहीं किया जाता है। ट्यूशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पास होने के प्रयास के लिए। जो शेड्यूल है उसे माना जाए तो शायद कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सुन करके, एक देख करके और एक लिख करके और एक स्वयं करके, ये 4 विधियाँ होती हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द जनता तंत्र। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल। तो भैया, सीबीएसई बोर्ड की द्वितीय परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है और जो टॉप मारे हैं हमारे साथ हैं भैया, और इन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं, और साथ में मम्मी पापा भी और छोटा भाई भी है। तो सबसे बात करेंगे, जानेंगे उन्हें कैसा लग रहा है, उनके जो नंबर इस बार जो इंक्रीज़ हुए हैं पिछली बार की तुलना में। और वीडियो फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भैया, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके बेटे ने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कैसा लग रहा है जब आपने रिज़ल्ट देखा? अच्छा लग रहा है, और इसमें बच्चे ने तो नाम रोशन किया ही है, साथ में इनकी मम्मी की भी बहुत बड़ी मेहनत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चेयरमैन सर का, जिन्होंने हमेशा बच्चे का ही नहीं मेरा भी मार्गदर्शन किया, और हमेशा यही कहा कि बच्चे को अगर घर पे सही से देखा जाए और स्कूल में प्रतिदिन भेजा जाए, जो शेड्यूल है उसे माना जाए, तो शायद कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब कोचिंग भी नहीं पढ़ता था क्या? हाँ, ये कोचिंग भी नहीं पढ़ता था। मतलब आप इतने अच्छे नंबर 97.2 नंबर जो आए हैं विदाउट कोई ट्यूशन लिए? जी सर। टाइम टेबल क्या रहता था, मतलब आपको जब आप घर पे देखते होगे तो बच्चा कितना पढ़ाई करता था? टाइम टेबल के लिए उसका कोई वैसा शेड्यूल नहीं था कि इसी टाइम से पढ़ना है। उसे जब समय मिलता था तो पढ़ता था। टोटल मिला के उसने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की है। आज की डेट में सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, बच्चों मोबाइल की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। तो ऐसे में आपने कैसे रोक पाया था अपने बच्चे को मोबाइल के लिए? घर पे जो है मम्मी की नज़र रहती थी, और रहना भी चाहिए। गार्डियंस में दोनों में से किसी एक का तो बच्चे पे नज़र रखना ज़रूरी होता है, और इनकी मम्मी ने नज़र रखी। जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, ख़ास करके पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि मम्मी पापा में से पापा जो होते हैं वो 24 घंटे घर पे नहीं रह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी की मम्मी भी 24 घंटे नहीं रह सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा योगदान होता है वो मम्मी का होता है। मम्मी को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, और इनके साथ सक्षम वर्मा के साथ यही हुआ कि मम्मी ने ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया, और उसी का परिणाम आप लोगों के सामने है। तो पेरेंट्स से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है, मम्मी का दायित्व तो सबसे बड़ा है बच्चों के प्रति, कि उनकी देख रेख में अगर बच्चे रहेंगे तो निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। जैसा कि अभी आपने कहा था कि आपके बच्चे ने एक भी ट्यूशन नहीं ली, स्कूल में पढ़ाई करता था, तो स्कूल के टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, या स्कूल मैनेजमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, स्कूल मैनेजमेंट के लिए हम कहना चाहेंगे, उन्होंने जो चेयरमैन सर ने जो निर्देश दे रखे हैं उनका सभी स्टाफ ने अच्छे से पालन किया, और उस जो शेड्यूल बना के रखा उसमें हम लोगों ने भी सहयोग किया। जब आप लोग स्टाफ के और चेयरमैन सर पूरे स्टाफ के जो रूल्स बनाएंगे हम ही लोग फॉलो नहीं करेंगे तो फिर परिणाम अच्छा कैसे पाएंगे। तो हम सभी लोगों ने उनका सहयोग किया, उन्होंने हमारा सहयोग किया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और चेयरमैन सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हम लोगों को ये मार्गदर्शन दिया और हम लोग उन पर चले, जिससे ये परिणाम हम लोगों के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सक्षम की माता जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि भैया ने बोला कि
उन्होंने बहुत निगरानी रखी, बहुत ध्यान रखा और पूरा टाइम टेबल सेट किया, एक भी ट्यूशन नहीं जाते थे सक्षम। तो मैम पहले तो हमारे पूरे चैनल की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके बच्चे ने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मैम क्या कहना चाहती हैं बच्चे की इस अचीवमेंट को लेकर? सर मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बहुत शुरू से हार्दिक इच्छा थी कि मेरा बेटा ज़िले में कोई न कोई स्थान प्राप्त करे, हार्दिक इच्छा थी मेरी। वो आज मेरे बेटे ने कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए, और मैं स्कूल के सारे स्टाफ को, चेयरमैन सर को, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन्होंने बच्चे का अच्छे से मार्गदर्शन किया है। और स्कूल में बच्चा पढ़ता था मेरा, तो घर पे भी कभी और बच्चे होते हैं कहते हैं कि ये पढ़ाई नहीं हो रही है, कि ये नहीं वो नहीं, कभी नहीं उसने कहा। स्कूल कभी बुराई नहीं की है हमेशा। हाँ, स्कूल में सब कुछ अच्छा ही होता है। हाँ, अगर स्कूल की कमियां निकालता तो नंबर ऑटोमेटिकली ज़्यादा कम हो जाते, इतने अच्छे नंबर आते ही नहीं। जो व्यक्ति पढ़ाई करने में ज़्यादा मसरूफ़ रहता है वो दूसरों की कमियां क्या ही निकालेगा। और मैम जैसे कि भैया कह रहे थे, उन्होंने सारा क्रेडिट आपको दिया कि आप अच्छे से टाइम टेबल मैनेज करती थी, घर पे अच्छे से देख रेख करती थी। मोबाइल जैसी चीज़, सोशल मीडिया वाले जो प्लेटफॉर्म वाली जो चीज़ें हैं, टीवी बोलें या जिसको इडियट बॉक्स भी हम बोलते हैं, इन चीज़ों से दूर रखा। जी सर, मैं देखती थी अगर पढ़ रहे हैं तो फ़ोन में भी अगर कुछ पढ़ाई चीज़ देख रहे हैं तो मैं अचानक जाके देखती क्या देख रहे हैं ये। तो कभी कुछ देखते ही नहीं थे ऐसा कुछ, और कुछ लगता था मुझे तो मैं कभी कभार टोक देती थी। कुछ देखता ही नहीं था ऐसा। मैंने पढ़ाई संबंधित कोई चीज़ें देखी और वैसे कुछ नहीं देखता। तो इस दौरान कभी आपको पिटाई करने का मौका भी नहीं मिला? सर, कभी इतने बड़े हो गए मैंने पिटाई की ही नहीं कभी इनकी। वो डांट से ही इतने डरते हैं, हम कुछ कह दें तो इतने इतना डर जाते हैं। कभी हाँ, टोकना पड़ता है थोड़ा बहुत। मुझे लगा ज़्यादा देर होगी इन्होंने पढ़ाई नहीं की तो कहना पड़ता है कि बेटा पढ़ लो जाके। हाँ, कभी मुझे मारना तो कभी नहीं पड़ा। अच्छा, पढ़ाई के अलावा भी किसी और विषय में या मतलब किसी और चीज़ में, स्पोर्ट्स हो गया, सिंगिंग हो गया, और भी कल्चरल एक्टिविटी? क्रिकेट सर, क्रिकेट में इन्हें इंटरेस्ट है बहुत। हाँ, तो हाँ मैच टीवी पे आता है तो देख लेते हैं ये, वैसे नहीं। और कभी कभार थोड़ा बहुत खेल आए, बाहर भी नहीं जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है। तो पहले तो सर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। वैसे तो टॉपर्स की खान है स्कूल, हर बार टॉपर आते हैं। सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10 की जो द्वितीय परीक्षा हुई उसमें से फिर टॉप किया सर। जी, अभी हमारी सीबीएसई बोर्ड में जो परीक्षा का शेड्यूल 2 शिफ्टों में रखा गया है। एक फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट पहले ही घोषित हो चुका है, जिसमें हमने देखा है कि स्कूल की छात्र ने 98.2% मार्क्स प्राप्त किए थे और प्रथम पोजीशन प्राप्त की थी। उसी तरह से उसी समय एक दूसरे स्कूल की छात्रा थी, उसने जो है 97.02 मार्क्स प्राप्त किए थे, परसेंट मार्क्स प्राप्त किए थे। इट मीन्स उसके 485 नंबर थे। बट सक्षम वर्मा जो डॉक्टर किरण स्वाजिया स्कूल का छात्र है, उसने अभी जो द्वितीय शिफ्ट में जो परीक्षा दी है उस परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों का इजाफा करके और ज़िले में उसने अपनी दूसरी पोजीशन बना ली है, हासिल प्राप्त की है। इसके लिए स्कूल का पूरा मैनेजमेंट तो प्रसन्न है ही, साथ में बच्चे के जो मदर और फादर हैं, यहाँ तक के रिश्तेदार सभी जो है इस खुशी में वो फूले नहीं समा रहे हैं कि हमारे बच्चे ने जनपद में द्वितीय स्थान, यानी जनपद का दूसरा छात्र है जो सीबीएसई का टॉपर है। और ये बड़ा गर्व और गौरव की बात होती है उस पेरेंट्स को, उस मदर और फादर, यहाँ तक कि उस स्कूल को खुशी का इजहार एहसास होता है जिसके यहाँ इस तरह से बच्चे जो हैं टॉपर बनते हैं। सर ये तो सक्षम वर्मा की बात है, क्या सक्षम के अलावा और भी विद्यार्थी हैं जिनके इस तरह से इम्प्रूवमेंट हुए? एक्चुअली सक्षम वर्मा के अलावा 122 बच्चों ने अपने इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा था। 5 बच्चों को अगर छोड़ दें, बाकी के सभी बच्चों के मार्क्स में इजाफा हुआ है। मतलब सर पहले तो सब टॉपर थे। जी जी। टॉपर्स की सूची में फिर नंबर बढ़ा के फिर वो और टॉपर हो गए? नहीं, बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि जैसे छात्र सक्षम वर्मा की अगर बात करें तो ये काफ़ी सक्षम है। ये तो हनुमान जी कैसी अपनी ताकत जानते नहीं हैं और अभी और सक्षम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मैसेज के थ्रू कहना चाहूँगा कि आगामी जो 12th की परीक्षा है उसमें आप, मुझे होप है कि आप जनपद को टॉप करेंगे। सर जैसा मुझे अभी पता चला कि सक्षम कोई भी ट्यूशन नहीं लेते थे,
विदाउट ट्यूशन उन्होंने ये रिज़ल्ट हासिल किया। तो स्कूल में जो टीचर जिन्होंने सक्षम को पढ़ाया उन टीचर्स के लिए क्या कहेंगे सर? एक्चुअली ट्यूशन की जहाँ तक बात चलती है, ट्यूशन के बारे में बताना चाहते हैं कि ट्यूशन टॉप के लिए नहीं किया जाता है, ट्यूशन टॉपर बनने के लिए नहीं किया जाता है। ट्यूशन जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पास होने के प्रयास के लिए, ट्यूशन उन्हीं को तो पढ़ाया जाता है, वही तो पढ़ने की कोशिश करते हैं जो अपने को वीक फील करते हैं, कमज़ोर फील करते हैं, वो ट्यूशन करते हैं। कुल मिला के जो विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि बस हम पास हो जाएं। एक्चुअली मैं कहूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर स्टूडेंट एक ट्यूशन पढ़ता है जी सर, तो उसके 80% से नंबर ज़्यादा नहीं आ सकते, और 2 ट्यूशन पढ़ता है तो 70% से नीचे ही रहेगा, 3 ट्यूशन पढ़ता है तो 60% से ऊपर नहीं जा सकता। जो छात्र स्कूल द्वारा पढ़ाया हुआ सिलेबस को बड़ा ध्यान से सुनता है और उसको आकर के घर पर मनन करता है, उसका रिवीजन करता है, उसका चिंतन मनन करता है, वही टॉपर्स बनते हैं। टॉपर वही बनते हैं जो चिंतन और मनन करते हैं, जो पूरे दिन ट्यूशन को भागते रहते हैं। जिन्होंने स्कूल में ध्यान नहीं दिया, ट्यूशन को भागना, ट्यूशन में भी ध्यान नहीं दे रहे, तो वो ऐसे टॉपर कैसे बन सकते हैं? तो खबरदार हो जाइए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, वीडियो देख रहे हैं, यदि आपका बच्चा 1, 2 या 3, 4 ट्यूशन पढ़ता है तो भैया जो सर की बात है वो कहीं ना कहीं फुलफिल या सेट हो टॉपर जाएगी। नहीं हो सकता, और टॉपर की सूची से तो आपका नाम बाहर हो ही सवाल ही जाएगा। नहीं उठता। ट्यूशन वाले 80+ नहीं जा सकते। तो सर जैसा अभी पता चला कि सक्षम की माँ ने उन पर बहुत ध्यान दिया, सर तो मदर्स जो हो गई, तो मातृशक्ति के लिए सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, माँ जो होती है, सच तो ये है कि माँ का और बच्चे का कनेक्शन होता है, और जन्म के समय वो कनेक्शन काट भले ही दिया जाए, लेकिन वो कनेक्शन ऑल टाइम भावनात्मक कनेक्शन तो हमेशा रहता है। तो माँ बच्चे को देख के समझ जाती है कि हमारा बच्चे में किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस दिशा में अच्छी तरफ बढ़ रहा है और किस दिशा में खराब दिशा में बढ़ रहा है। तो जितना माँ बच्चे को समझ सकती है, उससे ज़्यादा दुनिया में और कोई ज़्यादा नहीं समझ सकता है। इसलिए माँ को बच्चे की हर एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, और किसी भी अनवांटेड एक्टिविटीज़ में अगर स्टूडेंट इन्वॉल्व है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ये माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर हाल ही में सर अभी आपके स्कूल के कई स्टूडेंट नीट परीक्षा में चयनित हुए, जी, तो उनके लिए सर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे बच्चे, अभी जैसे एक अंजलि पाल बेटी थी, उसने भी 10th में 97.6% मार्क्स प्राप्त किए थे, और उसका भाई भी था। तो यही बच्चे आगे चल के नीट है या जेईई मेंस की परीक्षाओं को क्वालिफाई करते हैं। जब टॉपर यही तो आगे जाएंगे, तो इन्हीं से होप किया जाता है, और जो पीछे पहले से ही पीछे चल रहे हैं उनसे होप हो सकता है कि वो भी आगे आएँ, लेकिन जो टॉपर्स ऑलरेडी पहले से टॉपर हैं वो उन पर पूरी उम्मीद की जा सकती है। सर फाइनली लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए क्या टिप या क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे बच्चों को सर? एक्चुअली जो भी परीक्षाएं होती हैं, किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा है, आजकल का जो मैंने चलन देखा है विशेष रूप से स्टूडेंट में, कि स्टूडेंट लिखने का काम बहुत कम करते हैं, जबकि सच तो यह है कि एक सुन करके, एक देख करके, और एक लिख करके, और एक स्वयं करके, ये 4 विधियाँ होती हैं। इन 4 विधियों में जो सबसे अच्छा मेथड है लर्निंग का, वो ये है कि सबसे पहले पढ़ें और पढ़ करके उसे लिख करके देखें। तो लिखने की प्रैक्टिस स्टूडेंट को होनी ही चाहिए, और जो लिखने की प्रैक्टिस डालते हैं और लिख करके देखते हैं, वही आगे बहुत बढ़ते हैं। मतलब कुछ भी करें, प्रैक्टिस करें, मीन्स हम कुछ भी प्रिपेयर करें, तैयारी करें, और जब हमें ये पूर्ण रूप से भरोसा हो जाए कि हाँ हमारी ये क्वेश्चन हमें तैयार है, तो एक बार हम उसको लिख के देख लें, चेक कर लें, और फिर देखें कि हमने जो लिखा है वो 100% सही है कि नहीं है। अगर हम इसमें सफल हैं तो हम बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कीमती वक्त दिया। वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं तो द जनता तंत्र। जय हिंद, जय भारत।